हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव एज। आई एम कल्पना सिंह और आज हम लोग टेम्पल के लास्ट बेसर स्टाइल के बारे में आज बात करने वाले हैं कि बेसर स्टाइल क्या होता है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, नागारा स्टाइल के टेम्पल्स देखे थे, फिर उसके बाद हमने द्रविडियन स्टाइल देखा था एंड नाउ वी आर अ डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ बेसर टेम्पल स्टाइल। ये मिक्स होता है हमारा मतलब दोनों स्टाइल का क्या होता है, किस कहाँ ये मिलते हैं ये वाले टेम्पल। देखो, हमें दो टेम्पल का तो पता है, एक नॉर्थ इंडिया में मिल जाते हैं और एक साउथ में। बट बेसर स्टाइल के टेम्पल्स आपने कहाँ देखे हैं, क्या आपने सोचा है कभी? अब हम लोग इससे रिलेटेड बात करेंगे। बेसर स्टाइल भी, बेसर जो स्टाइल है वो भारतीय हिंदू स्थापत्य कला या फिर हम आर्किटेक्चर का पार्ट बोलेंगे। जो तीन स्टाइल में से एक स्टाइल ये भी है कहलाती है, और नागर और द्रविड़ शैली का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे इस वाली लाइन में, द बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट इन द डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो कॉल्ड द हाइब्रिड स्टाइल। इट कंबाइन द फीचर्स ऑफ द नागारा एंड द्रविड़ स्टाइल। चालुक्य रूलर्स एंड और हर्सल्स रूलर्स प्रमोटेड दिस स्टाइल। तो इन दो रूलर्स ने इनको प्रमोट किया था बेसर स्टाइल को। अगर हम देखेंगे तो ये इसकी लोकेशन कर्नाटक का भी है। ठीक है, और किस तरह के फीचर्स होंगे, किस तरह से नजर आते हैं, इसको हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। ज्यादातर ये स्टाइल विंध्य पर्वतमाला बोलते हैं और कृष्ण नदी के बीच में निर्मित की गई है इन टेम्पल्स की। ये भी आप नोट डाउन करने वाला पार्ट है कि कहाँ पर विंध्य पर्वतमाला या हिल बोलेंगे, जो विंध्य वाला जो पार्ट है, मंदिर विंध्य। तो और कृष्णा रिवर के किनारे पर इन टेम्पल्स को बनाया गया है प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले मेन फीचर ऑफ बेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, इट्स एम्फेसिस इन द विमान एंड मंडपा। ओके, इट्स ग्राउंड प्लान एंड सब्सिडियरी स्टार शेप्स ऑफ सेकंड प्लान। मतलब ये कैसा होता है, स्टार शेप में बना होता है। अभी हम आगे भी देखेंगे इसके क्या है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, बेसर हैज वन ऑफ द इसमें जो पैसे पे है, जो जाने का रास्ता है, पास वे जो होगा, तो वो किस तरह का है। बेसरा हैज अ ओपन, मतलब ओपन स्टाइल में बना हुआ है। अभी हम इसके और भी अच्छे से आगे जब हम इमेजेस देखेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टाइल हैव अ अनराइज्ड प्लेटफॉर्म और जगती और देयर बेस पिलर्स डोरवे सीलिंग्स आर डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड, नॉट अ डेकोरेटेड, बहुत हाईली डेकोरेटेड इसकी सीलिंग्स है। बहुत ज़्यादा इनमें कार्विंग की गई है अगर आप देखोगे। और कैसा है, किस टाइप में बना हुआ है, स्टार शेप में बना हुआ है। द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ बेसर स्टाइल इज अ कैलाशनाथ टेम्पल विच इज, यहाँ से अपन देखेंगे चनकेश्वर टेम्पल, ये वाला मिस्टेक लिया गया, विरूपाखा टेम्पल एंड लद्दाख टेम्पल, लार्ड खान टेम्पल्स। तो ये हमारे टेम्पल्स हैं जो इसमें बहुत फेमस हैं। इनको हम लोग आगे देखेंगे किस टाइप से होते हैं। देखो, ये बनाने हिस्टोरिकल अगर हम बैकग्राउंड पे देखें तो राष्ट्रकूटा और हर्षल और लेटर चालुक्य, मतलब इन तीन लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया है, जो हमने आगे ही पढ़ लिया था। अब आप देखिए, स्टार शेप में बना हुआ, हाईली डेकोरेटेड आपको दिख रहा है जब इस टाइप के, और आप देख रहे हो इसके ऊपर का टॉप ठीक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। अंदर की तरफ वैसे ही है जैसा हुआ करता है। अब आप देख रहे हो किस तरह से ये चारों तरफ से इसको बनाया गया है, छोटे छोटे से प्रदक्षिणा स्टाइल, छोटे छोटे से टेम्पल आगे की तरफ है, नागारा स्टाइल, और दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपने देखा था कि इस टाइप से जब हमने नागारा टेम्पल पढ़ा था तो उसको देखा था कि छोटे छोटे से चारों तरफ मंदिर में ये इस टाइप के टेम्पल्स बने थे। वो क्या नाम था, याद करके जल्दी से बताइएगा, रिकॉल करके कि क्या बताया था मैम ने कि ये कौन से वाले टेम्पल थे। ओके, इसको क्या बोलते थे। तो अगर याद नहीं हो तो फिर से देखिएगा कि ये टेम्पल्स को क्या बोला जाता था जब हमने नागारा स्टाइल में पढ़े थे। तो इस टाइप का ये टेम्पल होता है। इस पे हम लोग स्टार शेप में नजर आ रहा है। देखो आप, अगर हम इसको देखेंगे तो स्टार शेप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जगती भी स्टार शेप में ही बनती है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। हाई कार्विंग सीलिंग्स रहती है, देखो कितनी सारी कार्विंग इसमें, हाईली डेकोरेटिव रहेगा, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नजर आ रहा होगा। ओके, ये कुछ और अदर एग्जाम्पल है। वैसे स्टाइल में बहुत ज़्यादा नहीं, देखो ये पिरामिडिकल टाइप में दिखाई दे रहा है, तो ये किसका, द्रविडियन स्टाइल का भी इसमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। बाहर इसी तरह के पिलर्स नज़र आ रहे हैं, मंडपा नज़र आ रहा है।
शिखर कलश नजर आ रहा है, तो ये दोनों का क्या मिक्सचर है। अब ये वाला, अब आप देख रहे हो कितना हाईली डेकोरेटिव है, स्टार की तरह दिखाई दे रहा है, ये पूरा डिट्टो वैसा ही कि कैसा है। और बाहर के जो पिलर्स है उसमें कितनी सारी कार्विंग की गई है चारों तरफ से, तो दोनों को देखकर आपको समझ आ रहा होगा जब इस टाइप के टेम्पल्स आपको कहीं पे दिखाई देते हैं तो वो वेसल स्टाइल के अपने टेम्पल्स होते हैं। अब हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे नागारा आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर और बेसल स्टाइल के आर्किटेक्चर जो हमने पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नागारा स्टाइल के टेम्पल में हमारा शिखर को के थ्रू हम पहचान लिया करते थे, फिर हमारे बीच में अंतराल हुआ करता था, कलश, अम्लक, शिखर और शिखर होते थे। फिर ये अपना जहाँ पर भगवान को बिठाया जाता था गर्भगृह, फिर इसके बीच में अंतराल हुआ करता था, महामंडपा, मंडपा और अर्ध मंडपा। जैसे ये एंट्रेंस होता था, ये मीटिंग हॉल होता था, ये वेटिंग एरिया होता था, ये जगती होती थी इसके चारों तरफ। तो ये हमारा नागरा स्टाइल हो गया। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर की बात करें तो ये बहुत ब्रॉड होते हैं, इसमें एंट्रेंस गोपुरम होता है, पंचायतना स्टाइल में होते हैं, इसके चारों तरफ आपको 5 टेम्पल नजर आएंगे। एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद आपका बहुत हाईली एंट्रेंस होता है इसमें, ठीक है। और इसको विमान बोलते हैं, शिखर ऊपर वाले पार्ट को बोलता है, पिरामिडिकल पार्ट होता है, बीच में ये असेंबली हॉल होता है जहाँ पे पूरा ओपन एरिया होता है। ये सीलिंग वाला पार्ट, मतलब यहाँ पर पूरे पिलर्स के थ्रू आप वहाँ पे बैठ सकते हो। एक टैंक, वाटर टैंक भी यहाँ पर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, नहीं हो तो आप फिर से पुराने वीडियोस देखकर इसको फिर से पढ़ सकते हैं। बेसर स्टाइल किस तरह से स्टार शेप में होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों के फीचर्स इसमें बेसल स्टाइल में दिखाई देंगे। देखो अगर आप हम इसकी बात करें तो ये ऊपर का ये इसमें दिखेगा हाईली डेकोरेटिव है, आप देख रहे हो इन सब में सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ें और कार्विंग नज़र आ रही है। तो ये हमारा बेसल स्टाइल का आर्किटेक्चर का ये पार्ट हो गया। तो हमने कुछ इस टाइप के टेम्पल्स यहाँ दिए हैं, अब आप इसमें से पहचानिएगा ये कौन सा हो गया, द्रविडियन स्टाइल का हो गया, कुछ नागारा स्टाइल के हो गए। तो हम इस तरह से आज हमारा यहाँ पर तीनों टेम्पल का स्टाइल यहाँ पे फिनिश होती है। और होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा, तीनों में डिफरेंस आपने देख लिए, किस टाइप से क्या कार्विंग होती है, किस तरह से इनको बनाया जाता है। बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो सिर्फ टेम्पल पढ़ना है, कभी आपको टाइम मिले तो उनके स्कल्पचर के बारे में भी पढ़िएगा, कितने खूबसूरत स्कल्पचर बने हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स है। जैसे अगर हम खजुराहो टेम्पल की बात करें तो काजल लगाती हुई लेडी दिखाई देगी, कहीं पर अगर साउथ के टेम्पल की बात करें तो नृत्य करती हुई या डांसिंग लेडी नजर आएंगी। बहुत हाईली डेकोरेटिव और बहुत कार्विंग के साथ बनाई गई, बहुत डिटेलिंग के साथ बनाई गई है। तो हमारा जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। तो हमेशा टेम्पल के अलावा भी बहुत सारा आर्ट फॉर्म है, जैसे हमने फोक आर्ट फॉर्म के बारे में भी पढ़ा था। हर चीज़ में गो थ्रू करती जाइए, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने नोट्स भी रेडी करते रहिए। आपके खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। तो लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि खुद से नोट्स बनाना, खुद से रेडी करना, खुद से अपने क्वेश्चंस निकालना, उन्हीं को आंसर करना, नए नए टाइप से मेमोरी का या ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ये सारा तरीका है। आपका एग्ज़ाम पास में है, जब तक आपके जो भी अटेम्प्ट हैं उन पर फोकस करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।